भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भाग 2 अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति। आज का टास्क धारा 39 से 50 तक। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत हैं? धारा 39 विशेषज्ञों की राय। 1. जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला या किसी अन्य क्षेत्र की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र में या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य हैं और ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। दृष्टांत का प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई? जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत हैं। ख प्रश्न यह है कि क्या क अमुक कार्य करने के समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या ये कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि क्या का द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्त विकृत सामान्यतः दर्शित होती है, तथा क्या ऐसी चित्त विकृत लोगों को उन कार्यों की प्रकृति जिन्हें वे करते हैं या वह कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हैं, जानने में प्रायः असमर्थ बना देती है। ग प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज का द्वारा लिखी गई थी? एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका का द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृत है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि क्या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थीं। 2. जब न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप में पारेषित या भंडारित किसी सूचना के संबंध में कोई राय बनानी हो, तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 क में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी साक्ष्य परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है। स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी साक्ष्य परीक्षक एक विशेषज्ञ होगा। धारा 40 विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हों या उनसे असंगत हो, जबकि ऐसी राय सुसंगत हों। दृष्टांत का प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था? ये तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें वह विष दिया गया था अमुक लक्षण प्रकट हुए थे, जिनका उस विष के लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यात करते हैं। ख प्रश्न यह है कि क्या किसी बंदरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र भित्ति से कारित हुई है? ये तथ्य सुसंगत है कि अन्य बंदरगाह जो अन्य दृष्टियों से वैसे ही स्थित थे, किंतु जहां ऐसी समुद्र भित्तियां नहीं थी, लगभग उसी समय बाधित होने लगे थे। धारा 41 हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है? 1. जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है, परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, सुसंगत तथ्य है। स्पष्टीकरण। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है या जबकि स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्थित होने वाली दस्तावेजें प्राप्त की हैं, या जबकि काबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्थित होने वाली दस्तावेजें उसके समक्ष बराबर रखी जाती रही हैं। दृष्टांत। प्रश्न यह है कि क्या अमुक पत्र ईटानगर के एक व्यापारी का के हस्तलेख में है? ख बंगलुरु में
एक व्यापारी है जिसने क को पत्र संबोधित किए हैं तथा उसके द्वारा लिखे हुए तात्पर्थित होने वाले पत्र प्राप्त किए हैं। ग ख का लिपिक है जिसका कर्तव्य ख के पत्र व्यवहार को देखना और फाइल करना था। ख का दलाल घ है जिसके समक्ष क द्वारा लिखे गए तात्पर्थित होने वाले पत्रों को उनके बारे में उससे सलाह करने के लिए ख बराबर रखा करता था। ख ग और घ की इस प्रश्न पर राय कि क्या वह पत्र क के हस्तलेख में है, सुसंगत हैं, यद्यपि न तो ख ने न घ ने क को लिखते हुए कभी देखा था। 2 जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय में जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है, सुसंगत तथ्य है। प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत हैं। धारा 42 साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत हैं जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उसे जानते होते। स्पष्टीकरण। साधारण रूढ़ि या अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हैं। दृष्टांत: किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कूप के पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अर्थ के अंतर्गत साधारण अधिकार है। धारा 43 प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत हैं। जबकि न्यायालय को मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों के किसी धार्मिक या खैरती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के विशिष्ट जिले या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हो, तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य हैं। धारा 44 नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है, सुसंगत तथ्य है। परंतु भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अधीन कार्यवाहियों में या भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 और धारा 84 के अधीन अभियोजनों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। दृष्टांत: का प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित थे। ये तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्रायः स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वैसा बर्ताव किया जाता था, सुसंगत है। ख प्रश्न यह है कि क्या ख का धर्मज पुत्र है। ये तथ्य कि कुटुंब के सदस्यों द्वारा क से सदा उस रूप में बर्ताव किया जाता था, सुसंगत है। धारा 45 राय के आधार कब सुसंगत हैं। जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है, सुसंगत हैं। दृष्टांत: कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है। शील कब सुसंगत हैं। धारा 46 सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। सिविल मामलों में ये तथ्य कि किसी संपृक्त व्यक्ति का शील ऐसा है कि जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अंधिसंभाव्य बना देता है, विसंगत है, वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। धारा 47 दांडिक मामलों पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। दांडिक कार्यवाहियों में ये तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है। धारा 48 कतिपय मामले में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत होना।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77 या धारा 78 के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है वहां पीड़ित के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। धारा 49 उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। दंडिक कार्यवाहियों में ये तथ्य कि अभियुक्त बुरे शील का है विसंगत है जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है। स्पष्टीकरण 1 ये धारा उन मामलों को लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवाद्य तथ्य है। स्पष्टीकरण 2 पूर्व दोषसिद्ध बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। धारा 50 नुकसानी प्रभाव डालने वाला शील। सिविल मामलों में ये तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है सुसंगत है। स्पष्टीकरण इस धारा में और धारा 46, धारा 47 और धारा 49 में शील शब्द के अंतर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किंतु धारा 49 में यथाउपबंधित के सिवाय केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे साक्ष्य दिया जा सकेगा।